अगर आप जापानी मिक्स्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपने कम्प्लीटली देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से खुद ही सारा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आप समझ सकते हैं और आसानी से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मिक्स्ड स्कॉलरशिप क्या है? ये जापानी गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप है जो उन सारी कंट्रीज के स्टूडेंट्स के लिए होता है जहां पर जापान की एम्बेसी होती है। लाइक अगर आपके मुल्क में जापानी एम्बेसी मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। इस स्कॉलरशिप की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपकी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी सारी फीस जो है वो जापानी गवर्नमेंट अदा करती है और इसके अलावा मंथली खर्चे के लिए आपको 1,50,000 तक जापानी येन देता है और साथ साथ जो एयर टिकट है दोनों साइड के लिए जाने के लिए भी और आते वक्त भी दोनों जापानी गवर्नमेंट की तरफ से ही होते हैं। और एक और अहम बात यह है कि इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए ना ही आपके पास आइल्स का होना जरूरी है और ना ही टॉफल का होना जरूरी है। मतलब ये हुआ कि कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर भी आप एलिजिबल है। लेकिन सिर्फ ये करना होगा कि जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी लास्ट डिग्री ली है इस यूनिवर्सिटी से आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लेना होगा। अच्छा, इसके बाद जो एज लिमिट है ना, इंपॉर्टेंट बात है। एज लिमिट का इस तरह है ना कि अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम होते हैं यानी एफएससी के बाद जो अप्लाई कर लेते हैं बीएस के लिए कर लेते हैं जिसको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बोलते हैं, तो इसके लिए एज का 25 से लेस होना जरूरी है। और सिमिलरली जब आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई कर लेते हैं तो उस केस में आपका जो एज है वो अंडर 35 होना जरूरी है। अगर आपका एज इन दो रेंज से ऊपर है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का आखिरी डेट जो है वो 26 मई 2026 है। मतलब अभी अप्रैल का महीना है और इसका जो लास्ट डे है या लास्ट डेट जो है वो 26 मई है और 2026 है, मतलब अब भी एक महीना बाकी है। अच्छा, अब आते हैं कि अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है, जो तरीका है वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये है कि मिक्स्ड स्कॉलरशिप जो होता है वो दो हिस्सों में है, एक तो अंडर ग्रेजुएट के लिए है और दूसरा मास्टर्स और पीएचडी के लिए है। तो मास्टर्स और पीएचडी के लिए जो मिक्स्ड ने टर्म यूज किया है वो रिसर्च डिग्री या रिसर्च प्रोग्राम का किया है। रिसर्च प्रोग्राम का मतलब ये है कि आप तो मास्टर्स है या पीएचडी दोनों इसमें शामिल है। तो अंडर ग्रेजुएट जो डिग्री है उसका जो ड्यूरेशन है वो 5 इयर्स का होता है। 4 साल जो होते हैं वो आपकी डिग्री के लिए होते हैं और पहला साल जो होता है उसमें आप जापानी लैंग्वेज आप सीखते हैं। और इसी तरह जो रिसर्च प्रोग्राम है वो 3 साल का होता है, 2 साल के भी होते हैं और 3 साल के भी। तो 1 साल वहां पर भी इस तरह है, अगर आप जापानी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ड्यूरिंग दिस 1 ईयर भी आपको स्कॉलरशिप के पैसे देते हैं। तो 1 साल जापानी लैंग्वेज के लिए है और 2 साल आपकी डिग्री के लिए है। मतलब आपने ये करना है ना कि इस टाइम पीरियड में आपने अपना डिग्री कंप्लीट करना है। अगर आप इस टाइम पीरियड से डिग्री आगे ले जाते हैं, अगर आपसे कंप्लीट नहीं होता है तो आप मजीद स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर सकते। इससे आगे जितना खर्चा आएगा वो आपने खुद पे करना होगा। अब इस स्कॉलरशिप के लिए जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो बेसिकली इसमें 2 ट्रैक्स होते हैं, एक को यूनिवर्सिटी ट्रैक बोलते हैं और दूसरे को एम्बेसी ट्रैक बोलते हैं। अच्छा, एम्बेसी ट्रैक में क्या होता है कि अगर आपके मुल्क में जापानी गवर्नमेंट एम्बेसी मौजूद है तो सिंपली आपने इसके थ्रू अप्लाई करना है। और यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप ऐसा कर लेते हैं, डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेते हैं और वहां आपसे टेस्ट इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा टफ होता है। उसमें कुछ मखसूस यूनिवर्सिटी होते हैं और हर यूनिवर्सिटी को ज्यादा से ज्यादा एक ही सीट मिलता है, तो ज्यादा बेहतर है कि आपने एम्बेसी ट्रैक पे अप्लाई करना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप दोनों ट्रैक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप एक साथ एम्बेसी ट्रैक पे भी अप्लाई कर सकते हैं और आप उसी साल यूनिवर्सिटी ट्रैक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिलहाल जो एप्लीकेशन ओपन है वो एम्बेसी ट्रैक के लिए है। तो यूनिवर्सिटी ट्रैक के जो एप्लीकेशन है वो जून या जुलाई में क्या होते हैं, ओपन होते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर किसी का एम्बेसी ट्रैक में अगर आपका एडमिशन नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली तो आप फौरन ही आप यूनिवर्सिटी ट्रैक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपने जो जापानी जो एम्बेसी होता है आपके कंट्री में उसका वेबसाइट आपने विजिट करना है। जस्ट आप लिखे जापानी एम्बेसी और अपने कंट्री का नाम लिखे, लाइक जापानी एम्बेसी इन पाकिस्तान आप लिख लेते हैं, जापानी एम्बेसी इन इंडिया लिख लेते हैं, कनाडा लिख लेते हैं, जो भी लिख लेते हैं। इससे एक पेज ओपन होता है ना, एम्बेसी का वेबसाइट ओपन होता है। तो उसमें जब आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे लाते हैं तो उसमें 3-4 चीजें उधर लिंक उधर मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स उधर मौजूद है। तो सबसे पहले आपने उन 3 डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, डाउनलोड करना है। अच्छा, पहला डॉक्यूमेंट जो आपको नजर आएगा वहां पर 1 नंबर है, उस पर लिखा है मार्कशीट फॉर्म है। तो सिंपल आपने उस पर क्लिक करना है और फिर उसको डाउनलोड करना है। और उसमें फिर आपने एफएससी में आपने कितने मार्क्स लिए हैं, अगर बीएस है, अगर मास्टर से जो भी है, जो प्रीवियस एजुकेशन है उनके डिटेल आपने वहां पर एड करना है। और ये बात याद रखिए कि बाई हैंड नहीं करना है। ये जो एप्लीकेशन जितने भी वहां पर मौजूद है वो डायरेक्ट एडिट होते हैं, तो वही से ही सिस्टम से ही आपने वहां इसको क्या करना है, फिल करना है। अब फिल करने के बाद आपने इस मार्कशीट को क्या करना है, डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है। अच्छा, सेकंड नंबर पर आपको नजर आएगा एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है, तो आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये भी क्या करना है, डाउनलोड करना है और इसी तरह इसको भी ऑनलाइन क्या करना है, फिल करना है। फिल करने के बाद इसको भी प्रिंट करना है। अच्छा, इसके बाद जो 3rd नंबर पर लिखा है वो रिसर्च प्लान का जो डॉक्यूमेंट है वो है, तो आपने ये भी डाउनलोड करना है और ऑनलाइन इसको भी क्या करना है, फिल करना है। यहाँ एक बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप मिक्स के लिए अप्लाई कर लेते हैं तो इसके जो टेस्ट होते हैं या इंटरव्यूज होते हैं वो इतने टफ नहीं होते। तो ज्यादातर जो आपके सिलेक्शन का जो दारोमदार है वो रिसर्च प्लान पर डिपेंड करता है। अगर आपका रिसर्च प्लान अच्छा है तो इट मीन्स कि 60 to 70% आपकी जो सिलेक्शन है वो कंफर्म है। तो आपने अच्छा खासा रिसर्च प्लान अपना क्या करना है, तैयार करना है।
अच्छा, ये सब आपने क्या करना है, ये सब आपने फिल करना है और प्रिंट करना है। अच्छा, प्रिंट करने के बाद आपने कुछ और डॉक्यूमेंट्स इनके साथ अटैच करना है। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, इसमें ये है कि लास्ट जो डिग्री आपने लिया है, लास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपने लिया है, जिस यूनिवर्सिटी से भी लिया है ना, उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है और जो डिग्री है, सर्टिफिकेट है, वो इसके साथ अटैच करना है। लेकिन अटैच करने से पहले उसी यूनिवर्सिटी से आपने इसको क्या करना है, अटेस्ट करना है। तो जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है उसी से ही आपने इसकी क्या करना है, अटेस्टेशन करना है। और वो जो ओरिजिनल अटेस्टेशन है उसकी कॉपी भी इसके साथ क्या करना है, अटैच करना है। साथ साथ उसी यूनिवर्सिटी से जहां से आपने लास्ट डिग्री ली है वहां से आपने रिकमेंडेशन लेटर भी हासिल करना है। और आप डीन से हासिल कर लेते हैं, किसी दूसरे से चेयरमैन से हासिल कर लेते हैं, तो बस वहां से एक रिकमेंडेशन लेटर आपने लेना है। और इसका भी कोई खास फॉर्मेट नहीं है, सिंपल यूनिवर्सिटी का पेज होता है, उस पर आप इसको वो कर सकते हैं, ले सकते हैं। और साथ साथ अगर आप कोई जॉब करते हैं, अगर आप कोई एम्प्लॉय है, तो आपने मुतल्लिका इदारे से भी आपने एक रिकमेंडेशन जरूर इसके साथ क्या करना है, अटैच करना है। तो जब ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आप तैयार कर लेते हैं, तो जब आप एम्बेसी जो वेबसाइट है ना, उसके जब आप नीचे आते हैं, बिल्कुल लास्ट में आते हैं, तो वहां पर जो आपके मुल्क में जो जापानी गवर्नमेंट की जो एम्बेसी है ना, उसका सारा एड्रेस वहां पर लिखा होता है। तो आपने ये सारे एप्लीकेशन फॉर्म और इनके साथ ये डॉक्यूमेंट क्या करना है, अटैच करना है। और उस एड्रेस पे आपने क्या करना है, अरसाल करना है। तो जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट वहां भेज देते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि जापानी एम्बेसी में जो लोग होते हैं वो इन सारे डॉक्यूमेंट की क्या करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं। अगर वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर आपको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, तो बाई वेबसाइट और बाई ईमेल या आपको बाई मोबाइल आपसे क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। तो मतलब यहाँ से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वो होते हैं, एलिमिनेट होते हैं। तो मतलब अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, सादा सी बात है, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो नेक्स्ट आपको टेस्ट के लिए बुलाते हैं। अच्छा, वो जो टेस्ट होता है वो ज्यादातर जुलाई के मंथ में होता है। और अंडर ग्रेजुएट के लिए जो टेस्ट है वो डिफरेंट है, और जो रिसर्च प्रोग्राम है उसके लिए टेस्ट डिफरेंट है। अंडर ग्रेजुएट के लिए सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स और साथ साथ इंग्लिश का टेस्ट होता है, और जापानी लैंग्वेज का भी होता है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। अगर आप उसको अटेंड करें तो आपकी मर्जी है, अगर आप नहीं भी करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह रिसर्च प्रोग्राम का जो टेस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, और साथ साथ यहाँ पर भी जापानी लैंग्वेज का भी है, जो अगर आप अटेंड करना चाहे, अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत आता है, तो आप एक गुड जेस्चर के तौर पर इसको अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। बाकी अगर ना करें तो इससे आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल मतलब ये हो गया कि रिसर्च प्रोग्राम में आपने अपना इंग्लिश जो है वो इस पे थोड़ा फोकस करना है। अच्छा, अगर आप प्रीवियस पेपर्स अगर आप देखना चाहते हैं, तो एम्बेसी की वेबसाइट में भी प्रीवियस पेपर जो है वो मौजूद है। अगर वहां आपको नहीं मिलते हैं, तो स्टडी इन जापान जो वेबसाइट होता है वो आप सर्च कर ले। वहां पर 2014 से लेकर 2019 तक जितने भी टेस्ट हो गए हैं, जितने भी टेस्ट कंडक्ट हो गए हैं, उनके सारे क्वेश्चन पेपर भी मौजूद है, और साथ साथ उनके आंसर शीट्स भी मौजूद है। तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो टेस्ट होता है उसके लिए आपने कैसा प्रिपरेशन करना है। अच्छा, अब अगर आप टेस्ट भी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसी दिन ही आपसे राब्ता कर लेते हैं और नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं। तो इंटरव्यू में भी इस तरह होता है कि एक दो पाकिस्तानी लोग होंगे और 3-4 वो जापानी लोग होते हैं, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू के हवाले से भी डिटेल वेबसाइट पे मौजूद है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपका इंटरव्यू लिया जाता है, और उसके बाद जाके दिसंबर तक आपने वेट करना होता है। तो दिसंबर में जाके ये जो रिजल्ट होते हैं ये अनाउंस होते हैं, और फिर आपका अगर सिलेक्शन होता है तो अगले साल मतलब 2027 में फिर आप जापान जाते हैं और अपनी स्टडी वहां से आप क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन इस तरह एक छोटा सा और बीच में एक प्रोसीजर और भी है कि इंटरव्यू के बाद जो है ना, वो अगर आपका इंटरव्यू में भी आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब 95% आपका हो गया है। तो बाकी आप ऐसा कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी से आप राब्ता कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर को आपने मेल करना है, तो उसमें फिर आपको रिप्लाई आते हैं। क्योंकि अगर आपने ये सारा प्रोसीजर आपने कंप्लीट कर लिया है, तो इसमें आप अगर आप 2-3-4 दिन लगा दें तो उसमें आपको टाइम भी देते हैं। तो यूनिवर्सिटी से आप एक्सेप्टेंस आपने लेना है, तो आप पहले से भी लेके आप तैयार कर सकते हैं। अभी से आप ईमेल कर